तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है, ठीक है। उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आना तय है उनका, ठीक है। तो हम लोग वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हैं आप लोगों के, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है क्योंकि ये चैप्टर एकदम, अगर भारत में राष्ट्रवाद जो ये वीडियो देख लेते हैं हम शुरू से लेकर लास्ट तक, तो भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है वो आपको संपूर्ण आप लोगों को तैयार हो जाएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो आएगा उसको आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। पहले मैं इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन की बात करूंगा। पहले मैं बहुविकल्पीय प्रश्न बात करूंगा, फिर इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूंगा, ठीक है। तो जितना प्रश्न मैं आप लोगों को बताता हूं उतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो सारी चीज़ें आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए पहला प्रश्न यहाँ से सारे प्रश्नों को तैयार करना है आपको, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, ठीक है। देखो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न आपको तैयार करना है किसी कीमत पे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, ठीक है। बताइए 1914 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में और 1919 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बताइए 1919 ईस्वी में। ये जो चार ऑप्शन है ना, इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसका उत्तर जल्दी से आप बताएं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 2020 में भी एक प्रश्न पूछा गया था, 2019 में भी और पिछले भी बहुत सन में पूछा गया था, ठीक है। तब आने वाला 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता दूं आप लोगों को कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में भारत लौटे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। लिखा है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन के इनमें से कोई नहीं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसको आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है, ठीक है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चार ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए, ठीक है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता दूं आप लोगों को, खिलाफत आंदोलन था। क्या? खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मुख्य जो कारण था वो था खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। और देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा यह कह रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसका था। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसका था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह कि महात्मा गांधी। बताइए करो या मरो का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे कि चंद्रशेखर आजाद ने कि भगत सिंह कि महात्मा गांधी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए, अगर उत्तर आपको मालूम है तो बताइए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो करो या मरो का नारा किसका था, तो महात्मा गांधी का। किनका? महात्मा गांधी का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि करो या मरो का जो नारा है, करो या मरो का, वो महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, ठीक है। तो 1919 ईस्वी को, 1920 ईस्वी को, 1922 ईस्वी को कि 1923 ईस्वी को। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920 ईस्वी को। 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। बताइए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कि अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कि महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। चार ऑप्शन दिया हुआ, इन चार ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। फटाफट अगर आपको आंसर मालूम है इसका पहले से बता दीजिए कमेंट में, अन्यथा मैं बताऊंगा तो इसको जरूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा IMP प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर के अगर जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे उसमें सारे क्वेश्चन आप कर डालोगे, इसी के अंतर्गत आएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, ठीक है, वंदे मातरम। आई होप आपको क्लियर हो गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है। कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, किस सन में चलाया गया, 1920, 1927 ईस्वी, 1930 कि 1935, बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, तो 1930, कब, 1930 ईस्वी को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे 6 मैंने क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बात किया, किसका, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो भारत में जो राष्ट्रवाद चैप्टर हमने आज आप लोगों के सामने डिस्कस किया, अगर बहुविकल्पीय प्रश्न आता है तो यही 6 में से आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर 6 आप तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न है कि आप संपूर्ण तैयार कर चुके हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं, आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। बस हाँ 6 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण मैं इसी चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहूँगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछे गए हैं उनके, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बात करेंगे। और उसी में पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना। तो देखिए यहाँ पे आप उत्तर क्या लिखोगे, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है। IMP बहुत बार पूछा गया है पेपर में, ठीक है, कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना, क्या कारण था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चुना। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, लिखा है कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। मतलब महात्मा गांधी ने ये कहा था अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में, ये लिखा कि जो भारत में जो ब्रिटिश शासन जो है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, ठीक है। और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है, और यह जो शासन चल रहा है वो इन्हीं के कारण चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कारण था कि सहयोग आंदोलन को ही गांधी जी ने चुना, असहयोग आंदोलन को। क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया था कि महात्मा गांधी ने अपने जो हिंद स्वराज जो बुक थी, उनकी पुस्तक थी, उनमें ये लिखा है कि जो ब्रिटिश शासन भारतीय के सहयोग से ही बना है, ठीक है। यह शासन इसी के कारण भी चल रहा है। अगर भारत के लोग हैं अगर अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगी और किसकी, स्वराज की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इतना ही छोटा आंसर है, आपके दिमाग में भी बैठ गया होगा कि हाँ ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इन सारे क्वेश्चनों में, कोई दिक्कत ही नहीं। महात्मा गांधी ने अपने पुस्तक हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में भारत के ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ये स्थापित हुआ था, यह कहा है, और शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन जो ढह जाएगी और किसकी स्थापना हो जाएगी, तो स्वराज की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। बस बात खत्म। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो पहला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार लिखना भी है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये भी बहुत ज़्यादा MP बहुत बार क्वेश्चन ये सब पूछा गया, ठीक है, कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन कब, किस सन में लिया गया और क्यों लिया गया, इसका कारण भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लिखना क्या है इसमें, आप लोगों को बहुत सिंपल, बस 2 ही चीज़ लिखना है, कब और क्यों। तो असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। बस 2 चीज़ पूछा था, 2 ही चीज़ का आंसर देना है। एक तो आपको कब लिया गया, तो 1922 ईस्वी को लिया गया वापस। अब वापस क्यों लिया गया, तो चौरी चौरा की घटना के कारण इसको क्या किया गया, वापस लिया गया। बस यही 2 पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में दर्शाना है, जो कि 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कितने नंबर, 2 नंबर। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो एक बार दोहरा लीजिए, असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में लिया गया वापस, किसके कारण, तो चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। क्लियर हो गया ना पूरा फ्रेश। चलिए अब देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कितने, 3 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्न है क्या कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। तो 2 शर्त लिखेंगे तो 2 नंबर यहाँ से, अब पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए वहाँ से 1 नंबर, मतलब टोटल 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यह जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा IMP प्रश्न है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी 2 शर्त लिखना है ना। तो आइए देखते हैं किस प्रकार लिखना है आप लोगों को। तो पूना पैक्ट पर गांधी जी, देखिए किनके, गांधी जी और डॉक्टर VR अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए।
दो लोगों के हस्ताक्षर हुए। कौन? एक तो गांधी जी और दूसरा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के हस्ताक्षर हुए। अब सितंबर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट की 2 शर्त निम्नलिखित हैं। ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर हुए और किनके किनके हस्ताक्षर हुए तो देखिए यहाँ पे हस्ताक्षर के 2 शर्त लिखना था। तो 2 शर्त हैं। पहला कि अम्बेडकर द्वारा दलितों के कारण अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, जिन्होंने वहाँ पे पूना पैक्ट पे वहाँ पे हस्ताक्षर के कारण इसे वापस लिया गया। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे दूसरी शर्त यह है कि दलित वर्गों की प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों को आरक्षण दिया जाना। ठीक है, तो 2 शर्त यहाँ पे थी। पहला कि अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना, और दूसरा दलित वर्गों की प्रांतीय जो केंद्रीय विधायी परिषद हैं उनमें आरक्षण दिया जाना। तो यह 2 शर्त थे। तो यहाँ पे पूना पैक्ट में किसके हस्ताक्षर हुए हैं? गांधी जी के और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के। और 1932 में पूना पैक्ट की 2 शर्त निम्नलिखित थी। कौन कौन थी? यही 2 शर्त हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो 3 प्रश्न मैंने इसमें बताया और 3 ही प्रश्न इसमें सब्जेक्ट क्वेश्चन के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे ज़्यादातर पूछे गए हैं प्रश्न। तो इस प्रश्नों को आपको तैयार करके किसी कीमत पे जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये चैप्टर एकदम आपके वश में रहेगा। ठीक है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हमारे साथ जुड़िए, सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी तरीके से कराई जा रही है और अच्छे से पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।